जहन्नमी होंगे। एक जमात होएगी सच्ची जमात, ओनू मान लियो जे, ठीक है। ते मौलवी जेड़े ने बदतरीन उस टाइम दे बदतरीन मखलूक, एक मिनट उर्दू में बात कर लें सिर्फ, उकाब साहब सिर्फ उर्दू में बात कर लें। मखलूक होंगे आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, उलमाए कराम बदतरीन अमाम की वो मुखालफत करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। आप करें मुखालफत, हमें कोई परवाह नहीं है ना, हमारे हमें आपके पाकिस्तान की परवाह है, पूरी दुनिया की कोई परवाह नहीं है हमें, ठीक है। आपके बाप दादा जो है मुखालफत करते करते मर गए। आमिर भाई बोलने दे, आमिर भाई बोल लेने दे जरा, थक जाने दे इसको, थक के मार लेने दे जरा, एक बार बोल लेने दे। मौत अनकरीब है, ठीक है। अब खत्मे नबूवत का कार्ड ज्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है। अब टिकटॉक पर आपका ये कार्ड ज्यादा देर नहीं चलेगा। आप नंगे हो चुके हैं, आपने अपनी बहन को लूटा है, 1 करोड़ रुपया लूटा है शार्प शूटर ने, ठीक है। ये गुज्जर ने, ये सारे खत्मे नबूवत ने, मेंबरों ने, सारे ने राल के लूटा है उसको, ठीक है। तो जितना आप जो तबलीग कर रहे हैं ना खत्मे नबूवत भाई की, टॉपिक पे बात ये करेंगे, सारी दुनिया को नजर आ रही है कि आप खत्मे नबूवत की भाई क्या सांस तबलीग कर रहे लेंगे, हैं। भाई सांस लेंगे, आप खत्मे नबूवत के नाम पर एक दब्बा है। अहमदी भाई सांस लेंगे, आप भाई सांस लेंगे, थक गए माशाल्लाह, पानी पी लें। एक मिनट ऐसे करते हैं, आप 2 घंटे से लगे हुए हैं, तो आपको सांस नहीं आया तो मुझे सांस क्यों आएगा? इसीलिए आपको आपने 2 घंटे से लगे हुए। एक चीज कर लें, आपने एक हदीस बोली है कि ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इमाम महदी आएंगे तो उस वक़्त के तमाम उलमाए कराम उन पर कुफर का फतवा लगाएंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये मैं मेरे नॉलेज में इजाफा करें, ये किस जगह पे थोड़ा बताइएगा। तुम कितने झूठे इंसान हो, रिकॉर्डिंग निकालो, मैंने ये बोला कि कुफर का फतवा लगाएंगे, बोलो रिकॉर्डिंग निकालो, वापस बैक आओ भाई। अच्छा आपने क्या बोला, दोबारा रिपीट करने, क्या बोला? बैक आओ, झूठे इंसान हो, इसीलिए दोबारा रिपीट करना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उल्लू के पट्टे अगर मैंने गलत बोला है तो सही कर दो ना, वो सही कर दे, अगर मैंने गलत बोला है झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो सही कर दो ना, फिर मौलवी बदतरीन मखलूक सही होंगे कर देना आसमान के नीचे। मिर्जा कादियानी एक नंबर का फ्रॉडी और झूठा। आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई इसको कर लेने दे, ठीक है। उनके काम इसको ठीक तो करो और बंदरों वाले होंगे। मिर्जा साहब और उनकी जमात के बारे में अच्छा सांस ले लें भाई, अगर 14वीं सदी के अंदर आना था तो जमात अहमदिया भी 14वीं सदी के अंदर आई है। और अगर ऐसी कोई हदीस मौजूद है कि बंदर और सूअर होंगे, मेरा मानना है कि वो मिर्जा मसरूर, मिर्जा नासिर, मिर्जा ताहिर, मिर्जा बशीरुद्दीन और मिर्जा तैमूरुद्दीन थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है 100%। वो 14वीं सदी के अंदर ही वो पेशगोई हुई है, 14वीं सदी के अंदर ही वो पेशगोई पूरी हुई है कि जो बंदर सूअर आएंगे, बड़ी बड़ी तुस्से और बड़े बड़े तुर्रे और बड़े बड़े फन खलार के पगड़ियां पहन के, वो पूरी हो गई है। पूरी दुनिया ने देखा है उन बंदरों को। भाई आप हौसले से बात करेंगे तो मैं जरूर करने दूंगा। आपने हदीस, हौसले से बात करो, मैं करने दूंगा। बोला उकाब साहब, आपने बोला, अब हमें भी तो बोलने देना, कुछ बराबरी की सतह पर बात होगी ना। ये तो रौला डालना है, चीखे मत, तो रौला तो फिर हम भी डाल लेंगे, चीखे मत, आपसे वो रौला संभाला नहीं जाएगा, रौला तो हम भी डाल लेंगे। मकसद कहने का ये है, आपने एक हदीस पढ़ी, आपने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम महदी जब आएगा तमाम उलमा उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसको जनाब पता नहीं क्या क्या कुछ कर देंगे। तो आज ये पेश गोई पूरी हो गई है, तो कोई इस तरह की बात पेश तो करें। पता नहीं नस गए ना, उनके डिग पे ना की होया, जो भी हुआ है। ओ भैया आप बात करते हो तो हमें मौका तो दो बात करने का। अच्छा कहते जी आपने गलत कर दिया, तो भैया आप ठीक कर दो। तू तो गिरेबान इंज पै रहे हैं जिमें। आमिर भाई एक बात यार, सांस ही नहीं लेते हैं, लाउड स्पीकर हाथ में पकड़ के माइक के अंदर घुस के ना चिल्लाना ही शुरू। मैं कह रहा हूँ भाई टाइम लगाऊं, मैं टाइमर लगाता हूँ 2-2 मिनट। अच्छा कितने देखें मैं आपकी कता कलामी हो रही है, माफी चाहता हूँ। आप इनकी नसीहत को समझने की कोशिश करें। देखें जिस तरह ये आया ना, एकदम हिस्टेरिया का शिकार था ये बंदा, इससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था और इसको पता था कि मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो ये मुझे या तो मुझे खुद ही उतार देंगे या मुझसे तंग आ जाएंगे। ठीक है, ये तहम्मुल से बात करने के मुतामिल नहीं है। ये और बिल्कुल चले आ गया तो अच्छी बात है। देखें जो भी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम। एक मिनट रुक जाएं। अब ये अब चलें जी, आमिर भाई बात करें।
जी ये कादियानी है भैया आप? अदनान भाई को पूरी कर लेने अहमदी दें हैं? बात, और लीड्स भाई आप तशरीफ़ रखें। अदनान भाई को सिर्फ उनका जुमला मुकम्मल कर लेने दें, इसके जी बाद कोई मुसलमान हमारी तरफ से नहीं बोलेगा सर, टाइम लगाया जाएगा और आप उम्मीद है तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जी अदनान भाई आप कंप्लीट कर लें। जी देखिए, वो ये शख्स जो अभी पहले आए थे, चीफ से ला के चले गए, और बात करने ही नहीं चाहते वो। अगर बात करने का देखें, उनको अगर अपने दीन का इतना ख्याल हो कि यार हमारा जो मज़हब है, जो हमारा सिलसिला है, उसकी बड़ी बुरी नुमाइंदगी होगी अगर हम आके इस तरह की हरकतें करेंगे। चीखना, चिल्लाना, गालियाँ निकालना, उल्टी-सीधी बातें करना और फिर बात नहीं करना, गुफ्तगू नहीं करना, यानी ये वन साइडेड नहीं। वो चाहते हैं कि वन साइडेड हो, दूसरे को बात नहीं करने देना, चीखना है, चीखना है, चीखना है, चिल्लाना है, चिल्लाना है, जिस तरह की ये लोगों को इस तरह कन्विंस कर लेंगे। ये अब क्यों आके चीखे हैं? क्योंकि जो बातें हो रही थी वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। सच्चाई, सच कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो लिखा वो उसका दिफा नहीं कर सकते, नफ्सियात को समझें। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी आए, हमारे सर आंखों पे हमारे मेहमान हैं आप लोग। हम आपके साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आएंगे जब तक आप अदब और एहतराम का दायरा नहीं, दामन नहीं छोड़ेंगे। तो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप तशरीफ लाएं, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन गुफ्तगू करें, जो है वन साइडेड गालियां या शोर मत डालें, मेहरबानी। जी आमिर भाई जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चीज़ कहने लगा था इससे पहले कि लीड्स भाई को मौका दें कि देखें आपके पास अहबाब दोस्त मौजूद हैं इस वक्त स्टेज के ऊपर। आप लोग अगर बात करना चाहते हैं तो मौजू निकालें जिस मौजू के ऊपर बात हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि बात होगी, कुछ आप बात कर लेंगे, कुछ हम कर लेंगे, एक तो उसूल ये है, इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप आते हैं शोर डालने, तो मुझे बताएं ये जो बंदा आया था इसमें और वो सलीम मीर कुकड़ के अंदर क्या फ़र्क है? वो भी इसी तरह ही शोर डाल रहा था, ये भी इसी तरह ही शोर डाल रहा है। तो आपके पढ़े लिखे में और जाहिल में फ़र्क भी तो पता चलना चाहिए ना, कोई ऐसी अहमियत तो रखें। अगर ये भाई पढ़े लिखे थे तो इनको चाहिए था सलीम मीर से थोड़ा सा फ़र्क करें, क्योंकि ये वो तो जहालत तो वो भी करता है, शोर डालता है, बोलने नहीं देता, और एंड में कह दिया जी मैं जीत गया, मैं जीत गया। यार को उसूल कवानीन रख लें, एक तो ये चीज़। लीड्स भाई आप अहमदी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी मुसलमान हूँ, और मैंने एक हदीस के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। लीड्स भाई यानी जो टॉपिक चल रहा है आप उस पर बात नहीं करना चाह रहे, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। ये टॉपिक मुझे नहीं ना पता क्या चल रहा है। टॉपिक चल रहा है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो पेशीन गोइयाँ की थीं, प्रोफेसीज़ की थीं, आया जो अभी रिसेंटली हमारा टॉपिक चल रहा था ना जिस पर बात शुरू हुई है, वो ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की जो पेशीन गोइयाँ हैं क्या वो पूरी हुई हैं जिस बुनियाद पर उनकी सदाकत की बात की जाए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम एक हवाला पेश कर रहे थे जिसमें हमने जिक्र किया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 443 पर 3 की 443 तीसरे वॉल्यूम का। उसमें मिर्ज़ा साहब ने इब्तदाई ज़माने में कह दिया था, इदाला अहाम बड़े इब्तदाई ज़माने का, कि दर हकीकत मेरे सिद्क़ या किज़्ब के आज़माने के लिए यही काफ़ी है, मेरी पेश गोइयाँ। ठीक है, तो जो भी अपने आप को मुल्हम कहता है बुनियादी तौर पर, नबी तो बहुत ऊपर की बात है ना, मुल्हम बुनियादी, तो वो जो है वो कम से कम अपनी पेशगोइयों में तो ठीक होता। तो आप क्या समझते हैं मिर्ज़ा साहब की पेशीन गोइयाँ जो हैं उन पर आप बात कर पाएंगे? जी यही मैं बता रहा था कि मैं एक हदीस के 73 हदीस है मुस्लिम की, उसमें लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। तो ये हदीस कहाँ पे है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया? यानी इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा साहब की पेशीन गोइयों पर आज बात नहीं, मुझे कुछ टाइम दे दें, मसलन कितना, कुछ 100 साल 200 साल। तो आप मुझे ये हदीस का रेफरेंस दे दें कि ये कहाँ पे लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया, तो ये कहाँ पे लिखा है? उसके आगे फिर बात हो जाएगी, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बता दें आप। आमिर भाई मैं इसका जवाब 20-30 सेकंड में दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे ताकि इनकी ये तसल्ली हो जाए। बस जल्दी से मैं जवाब देता हूँ। मगर शर्त ये अदनान भाई, मगर शर्त ये है कि आपके जवाब के बाद ये मिर्ज़ा साहब पर आए, क्योंकि इन्होंने नहीं आए। जी आएंगे, क्योंकि इनका सवाल इनको जवाब मिल जाएगा तो यकीनन आएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए जी, इसका जवाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, कोई हवाला उन्होंने
ऑटोनॉमी कभी ये लिखा है, नबी पाक ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, वार्न किया था। अब जो वार्निंग जो पिछले सही है वो मुबद्दल है और इसकी भी कुरान ने निशान दी है कि वो सारे तहरीफ शुदा हैं। तो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हैं जो आई हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें तालीमात हैं अंबिया की जो हम तक नहीं पहुंची। आगे बात करें, ठीक है। मैं जी आपको बार बार और आप भी टुक रहे हैं। बात ये है उसूली तौर पर बात मेरा भी बात शुरू होनी है, वो तो सुन ही नहीं रहा। ये तो मैंने अदनान भाई के ऊपर जो एतराज कर रहा था कि जी फलां को ले लें फलां को ले लें तो फलां की बात कर लें, तो उस वक्त मैंने बात की कि ये मिर्जा कादियानी ने भी बात की। असल मसला तो वहीं पर है हमारा। क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पेशीन गोइयों पर यह बंदा बात करने के लिए तैयार हैं? आज का मौजू हमने ये शुरू किया है कि क्या सदाकत मसीह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आप साबित करेंगे, इस पर बात करेंगे। ए जी फलां हदीस में ये लिखा है, फलां हदीस में ये लिखा है, फलां हदीस में ये लिखा है। ओ भाई फलां हदीस में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको हदीसों के मौजू के ऊपर बात करेंगे ना भाई। आप जब टॉपिक लगाते हैं उस टॉपिक से आगे पीछे होने देते हैं? नहीं। अब हमने आपसे सवाल पूछा, टॉपिक रखा है, आप उस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ले लें जी इनको और उनको कहें इस पर बात करें। हाँ जी लीड साहब जी। मैंने तो वो हदीस के बारे में पूछना था जिसमें है कि ऊंट का पेशाब पी सकते हैं, तो वो फिर तो वो उसका बता दें। क्या क्या ऊंट का पेशाब दूध में मिलाकर पी सकते हैं? क्या यह शिरक नहीं है? ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है आप मसीह मऊद की मिर्जा गुलाम कादियानी की पेशगोइयों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका टाइम अब तो आप मुझे मतलब पहले हदीस का तो इसका बता देना कि ये हदीस का बारे में आपका ख्याल है कि जो वहाबी हैं ये पेशाब पीते हैं ऊंट का दूध में मिलाकर। इसका पहले तो आप बता दें, पहले आप तो साफ सुथरे बने। यानी मैं इसका मतलब है जिस नतीजे पर पहुंचा जो काम हिंदू कर रहे हैं वो ही आप कर रहे हैं। हिंदुओं में और आप में फर्क क्या है? अगर वो मेरे ख्याल से नहीं, वो बात ही नहीं करना चाह रहा, वो बात नहीं करना चाह रहा। जी आमिर भाई मेरी एक दरख्वास्त है कि जो और मेरे प्यारे भाई आफाक भाई, ये आप इस चीज़ को शायद थोड़ा ले नहीं रहे। ये मिर्ज़ा साहब की एक ऐसी पेशगोई है जो कई साल बल्कि 2 दहाइयों पर मुहित है। 1888 से शुरू हुई है। 1908 में जिस दिन मिर्ज़ा साहब फौत हुए हैं उससे 1-2 दिन पहले वो कह रहे हैं बेवा होके आएगी आएगी, और ये मेरा बच्चा जो मुस्लिम मऊद है इसी से पैदा होना है। तो मेरे प्यारे भाई ये इस एक पेशगोई के साथ बहुत सी 2 दहाइयों की पेशगोइयाँ मुंसलिक हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू थोड़ी सी आहिर भाई आपके साथ शायद अभी करें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दें अगर इनका दिल किया। आहिर भाई आपके लिए माइक हाजिर है सर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा ब्रदर। जैसा कि आपने भाई का तारुफ़ करवाया है, आफाक यूके साहब जो हैं एंट्री लेवल है, और मैं देख भी पा रहा हूँ शाह साहब का सवाल बड़ा आसान सादा फहम और बड़ा वैलिड था। इसका तो कोई भी बंदा बालिग आकिल इंसान इसका सिंपल सा उसूली जवाब दे सकता है। हाँ जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो ना पता होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, उन्होंने अच्छी बात उन्होंने कह दिया मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर उस पर भी उन्होंने ना कर दिया है कि उसूली मौक़िफ़ ही नहीं देना, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि आपने जो शर्त लगाई है मेरे ऊपर कि आसान सा सवाल करूँ, तो यार मैं क्या पूछूँ, क्या बचता है, कौन सा आसान सा सवाल जो उनको पट्टी पढ़ाई गई है ना कि ये मोहम्मदी बेगम का सिलसिला हज़रत ज़ैनब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की तरह है, उसकी को ममासलत की जो इनके ज़हन के अंदर एक तस्वीर बनी हुई है, वो तस्वीर तो थोड़ी सी उससे तो पर्दा उठाएं। हाँ असल में यही मसला होता है ना, ये चीज़। और मुझे भाई की बातों से लगा भी था ना जब उन्होंने कहा ना, अच्छा ये मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जब उन्होंने कहा जी मुल्हिद ऐसा कहते हैं, अच्छा फिर वो रुक गए अपनी बात के ऊपर, शायद उन्हें कुछ याद आ गया, जो समझ आ गई। इनकी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन अक्सर जो पक्के ट्रेंड और एंट्री लेवल नहीं, जो अपने आप को एक्सपर्ट लेवल समझते हैं ना इन सब मुज़ाकरों मनाजरों में, वो यही हरकत करते हैं। ये बहुत
पुराना तरीका वारदात है जी। मैंने ना उस दिन एक मुल्हिद को सुना था, मुल्हिद का नाम लगाओ और उसके बाद जितना दिल करे खुल के शातमियत करो, अंबिया की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालो। मेरी बात ये है भाई, मेरा तो सिंपल सी दस्त बस्ता अर्ज़ ये है कि पहले मिर्ज़ा साहब सच्चे साबित होंगे, फिर नबी साबित होंगे, फिर तफाजले मुफाजले और ये इक्विलिब्रियम की गेम खेली जाएगी, बाद में उनको देखा जाएगा। अगर अभी तक बात वहाँ पहुँची नहीं है ना, तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये फिर हमारे दिल दुखाने की, उम्मत मुस्लिमा के साथ जो है ना एक ज़्यादती करने वाली बात है, जो मैं होने नहीं देता। लिहाजा इस चीज़ को तो वैसे ही एक साइड पे उसूली तौर पे रख देते हैं। पहले मिर्ज़ा साहब को अंबिया की साफ में खड़ा कर लें, उसके बाद कंपेयर करके भी देख लेंगे, ठीक है। या फिर ये कह दें कि मुल्हिदीन को छोड़ें, एक साइड पे रखें, या ये कह दें कि ये इनका अपना एतराज़ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के ऊपर या उनकी ज़ात के ऊपर। खुल के आएंगे जवाब देने के लिए, माशाल्लाह इस्लाम के हज़ारों शेर बैठे हैं, देंगे। मैं तो एक सादा सा स्टूडेंट हूँ आप सब लोगों का, लोग बड़े अच्छे से जवाब देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं जवाबों से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि खुल के बंदा आए, वो कहे कि मेरा एतराज़ है। ये नहीं है किसी का एलची बन के नहीं आना ना आपने, आप अपना सवाल रखें। ये मेरी हो गई उसूली बात। अब अर्ज़ ये है प्यारे भाई, ये पट्टी पढ़ाई गई है आपको, और ये सिर्फ ब्रेन वाश करने के लिए अहमदियों को, ये जो ऊपर के ओहदेदार हैं और ये सारे जो कल्ट के ऑपरेटिव्स हैं, ये हैंडलर्स जो हैं, ये इसी तरह से करते हैं ताकि जब भी कोई क्वेश्चन मिर्ज़ा साहब की शख्सियत पे रेज़ हो, फौरी तौर पे आपके ज़हन में डाउट्स आना शुरू हो जाएं अंबिया के बारे में भी, और बस आपका ईमान इसी तरह डावाडोल होता रहे। आपके पास दो ऑप्शंस बचें, या तो मिर्ज़ा साहब या फिर कुछ भी नहीं। और अक्सर हमने देखा है कि जो लोग इतने ज़्यादा भटक जाते हैं ना, वो फिर एंड में मुल्हिद हो जाते हैं। वो मिर्ज़ा साहब को छोड़ के इस्लाम तो कबूल दूर करना, वो कहते हैं भाई छोड़ो, मज़हब है ही इसी तरह का, क्योंकि पहले उनका दिमाग इतना ख़राब कर दिया गया होता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब चक्करों में मत पड़ें। पहले आप मिर्ज़ा साहब को समझ लें या हमें समझा दें, फिर अगली बात शुरू होगी। क्या कहते हैं आफाक भाई? बड़ी आसान सी बात की है मैंने। जी अहीर भाई, मुझे आपकी बात समझ आई है, लेकिन जहाँ तक बात थी उस एतराज़ की, वो बात बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि कोई भी किसी को कहे कि ये असूल है तो इस पे आप एक जवाब दे दो, वर्डिक्ट दे दो। तो क्योंकि वो बात हज़रत मसीह मौद के बारे में है, तो मैं उस पर कोई वर्डिक्ट इसलिए नहीं दे सकता कि अगर मुझे कोई कहता है कि उन्होंने धमकाया है, ये किया है, ये उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में इंटरप्रिटेशन करके उसके ऊपर जवाब देता हूँ, असूली बात है, ठीक है, धमकाना किसी को वैसे ही बुरी बात है, धमकाना क्यों किसी को चाहिए। लेकिन बात यह है कि मैं उसके ऊपर वर्डिक्ट इसलिए नहीं दे सकता कि वो एक मुकम्मल एतराज़ है, और एतराज़ के बाद उसको मैं अलग से स्टडी भी कर सकता हूँ डीप एनालिसिस के साथ। लेकिन मेरी अकल के मुताबिक जो शाह साहब ने कहा है, उसके मुताबिक भी अगर कोई किसी को थ्रेट करे तो, और वो अपने घर में खुश हो, तो कोई इतना वो कमज़ोर नहीं होता कि वो अपना क्या नाम है, अपने वो ही करे जिस चीज़ से उसे थ्रेट किया जा रहा हो। और दूसरी, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मुल्हिदीन का ये एतराज़ है, तो अभी भी आई थिंक मेरी ब्रॉड्स के अंदर एक ब्रॉड चल रही है, और नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने हमारे खुलफाए राशिदीन के बारे में और जो वो तस्वीरें लगा के वो बैठे हुए हैं, तो डोंट प्रमोट देम एंड डोंट इवन कोट देम, उसके लिए बात कर दी ना हमने। अहीर भाई, मैं एक थोड़ी सी मेरी बात से शायद आपको गलत तासुर चला गया। अफाक भाई 1 मिनट आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाई को मुल्हिदीन के इतराज़ पेश करते हैं, मैं कह रहा था अमूमन जमात कादियान के जो हमारे इस तरह के आफाक भाई की तरह के नए नए ज़हन के लोग होते हैं, जिनको वाक़यात नहीं पता जाते ना, जब उनसे मोमदी बेगम के बारे में सवाल करते हैं ना मुरब्बी हजरात से, उनको एक अजीब सा लॉलीपॉप खिलाया जाता है कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला बिल्कुल वाक़या है, बिल्कुल उसी की कॉपी है। जी फैज़ भाई, शाह साहब अभी मैंने वो कर दिया, मैंने दोनों वाक़यात में कोई ममासलत है ही नहीं। नबूवत का तो कंपेयर मैं कर ही नहीं रहा, मैं ऐसे वाक़यों की बात कर रहा हूँ। दोनों वाक़यात में कोई ममासलत है ही नहीं किसी किस्म की, लेकिन इनको गोली खिलाई जाती है। मैंने उस पर दरख्वास्त की थी कि वो जो इनके ज़हन में एक तस्वीर बनाई हुई है, उसके ऊपर से नकाब कुछ है थोड़ी अगर मुमकिन हो। लेकिन अभी आफाक भाई की बात मुकम्मल हो, आप इंशाल्लाह दूसरी बारी में ज़रूर इसकी तरफ टच कीजिएगा। जी आफाक भाई, सॉरी मैंने इंटरप्शन की माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक बात है ना ये वाले एतराज़ात की जो मुल्हिदीन करते हैं, देखिए ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी को मानने और ना मानने वाला जो इंसान होता है, वो किसी के बारे में क्या सोच रख सकता है, क्योंकि वो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस वजह से उनके लिए वो एतराज़ लगाना बहुत ईजी है, बहुत आसानी से वो लगा लेते हैं, चाहे वो ईसाई हों या कोई भी और मुल्हिदीन वगैरह हों।
तो जहाँ तक बात, जैसे अभी गैर अहमदी हजरात हैं, वो हज़रत मसीह मौद को अगर नहीं मानते तो उनके लिए एतराज़ लगाना उतना ही ज़्यादा आसान है उनके ऊपर उन एतराज़ात को वाज़िया करना जितना उन लोगों के लिए है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानती। ये एक अकली बात है। ब्यूटीफुल। इसका जवाब ले लेंगे, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। मैं अपनी फैज़ भाई की और सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब की तीनों की गारंटी देता हूँ कि हम ना ऐसे ही रात को सोए और हमें ख्वाब आया और मिर्ज़ा साहब से नफ़रत हो गई, इसलिए हमने ना उठ के ब्रॉड नहीं लगा दी। मुझे भी एक अरसा हो गया है और इन साहिबान को तो मेरे से डबल ट्रिपल गुना इनका वक्त गुजर चुका है। फैज़ भाई तब से काम कर रहे हैं जब 1990s से ये बता रहे हैं काम कर रहे हैं, और उस साल मैं पैदा हो रहा था, ठीक है। वो मेरा बर्थ ईयर है। तो मैं तो छोटा भाई हूँ इनका। बात यह है कि हमने भी पढ़ा है, मैंने चंद साल लगाए, पहले समझा कि बात क्या है यार, ऐसे ही मुँह उठा के ना मैं एतराज़ात शुरू कर दूँ, बात कर दूँ। हमारे पास दलाइल हैं, भरे पड़े हैं दलाइल, आप चाहते हैं आपके सामने रखे जाएंगे। लिहाजा आप अगर ये एनालॉजी बना रहे हैं कि हम भी वही हैं जो वो हैं, सॉरी ब्रदर, यू आर रॉन्ग, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग, ब्रदर आई वुड से यू आर ब्रेन वॉश्ड। आपको ये सब गलत पट्टी किसी ने पढ़ाई है, ऐसा नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और मुंह उठा के एवं एतराज़ मिर्ज़ा साहब पे हमने शुरू नहीं कर दी है। हमने पहले पढ़ा है, समझा है, और हम लोग तो, मैं अपना आपको पर्सनल बताऊँ, मुझे 57 वीक्स हो गए हैं कंटिन्यूसली यूट्यूब पे 4-4 घंटे लाइव बैठते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की सीरत को एक्सप्लोर करते हुए, पढ़ते हुए, किसी मौलवी की बुक से नहीं बल्कि उनके अपने बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए साहब के कलम से लिखी हुई, और वहाँ से मैंने मिर्ज़ा साहब को समझा है और मैंने देखा है जा बजा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जा बजा मिर्ज़ा साहब अपनी ही तहरीरों के अंदर और अपनी बातों के अंदर गलत साबित होते हैं। ठीक है ब्रदर, अगला पॉइंट। ठीक है जी, आपने इस चीज़ का जवाब दे दिया, एड्रेस कर दिया, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर मैं चेंजिंग ये करनी चाहता हूँ कि ये कोई एतराज़ नहीं था आपके ऊपर या कोई इल्ज़ाम नहीं था, ये एक अकली बात थी। और उसके बाद ठीक है, आपने जो बात की उसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूँगा और उसके बाद हम एक नए पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपकी बात के मुताबिक कि आपको कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है और आपने कोई रात को सोए और सुबह आपने इस तरह के एतराज़ात करने शुरू नहीं कर दिए। चलें, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन बात फिर वहीं पे है कि आप एक पैदाइशी अहमदी नहीं हैं, ना आपने पैदाइशी अहमदी घराने में तरबियत ली है, पढ़े हुए हैं। आप एक गैर अहमदी फैमिली में पढ़े हुए हैं जहाँ पे आपको अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत शुरू से बताई जाती है कि उनको काफिर कहना है। और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वो यही है कि जनाब हम अहमदियों के जो भी अकायद हैं, हम जिस तरह से नमाज रोज़ा हर चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें काफिर कह दिया जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ख़िलाफ़ है वो सबके सामने है। इस तरीके से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने प्रॉपर ये चीज़ देख के तो फिर उसके बाद एतराज़ करना शुरू किया। चलें, आपकी बात बजाय है, ठीक है, आपने स्टडी की एंड देन एतराज़ करते हैं, चले ठीक है, इट्स फाइन। तो अभी अगर हमने इस बात को किसी जगह पे जाके ख़त्म करना है तो वो ये जगह हो सकती है कि लेट्स से आप ठीक है सीरत पे बात करते हैं, आपने रिसर्च की है, करते रहें, लेकिन क्या बेहतर ये ना हो कि आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि आइदर कि आप जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके किरदार के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो नबी, ये मेरा एतराज़ भी सबसे बड़ा यही है, क्या वो नबी के आने की गुंजाइश बाकी है जिसको कोई और मान रहा है, या वो नबी आ ही नहीं सकते? क्या वो अकीदा क्यों कोई, मैंने भी रिसर्च करनी शुरू की, मैं यही देखता हूँ कि जब भी बात ये होती है कि आप कुरान और हदीस से साबित करें कि कोई नबी नहीं आ सकता, तो क्या और वफ़ात मसीह और नज़ूल मसीह इन चीज़ों के ऊपर आप बात कर लें तो अकीदा ही ख़त्म हो जाता है अगले किसी नबी के आने या ना आने का, तो हमें इससे आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। चलें, पहले मैं आपकी पहली बात को थोड़ा सा एड्रेस कर दूं और फिर असल चीज़ पे अब आप आगे हैं, उस तरफ आते हैं। क्या फरमाया था आपने कि गैर अहमदी, हाँ, गैर अहमदी फैमिली में पैदा हुए हैं और वो कुछ प्री डिटर्मिन्ड आपको व्यूज़ और बिलीफ दिए होंगे। यस, आई अग्री, बात होती है, माशरे में चल रही होती है, लेकिन मैंने आपको बताया मैं 18 साल 19-20 साल का होने तक वो चीज़ें माशरे में सुनता रहा, मैंने कभी बात नहीं की। इनफैक्ट अगर कोई पर्सनल थोड़ा सा मुझे कोई जानता हुआ ना, सबसे पहले मैंने अपने ही घर से शुरुआत की थी। मैंने जो है ना ये जाली पीरों वगैरह इस पे क्वेश्चंस उठाने शुरू किए थे कि ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है जी बाबा जिन निकाल रहा है, ये वो है। मेरा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। मैं अब अपनी मशहूरी में उस चीज़ में नहीं जाता। अहमदियत की तरफ
आए, देखा, पढ़ा, समझा और फिर हमने बात करनी शुरू की। वो जो आप अपनी जगह पे आप ठीक कह रहे हैं कि होगा उसका थोड़ा बस बहुत असर हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं जब बंदा पढ़ लेता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर तो मैं बगैर पढ़े बगैर दलील के ऐसे ही उठा के काफिर काफिर मार दो, काट दो, इनको ये कर दो, ये सब शुरू कर देता, आप हक बजानिब थे ये कहने के कि मेरे ऊपर मुआशरे का एक वो इफ़ेक्ट है उस चीज़ का, अपब्रिंगिंग जो मेरी हुई जिस तरह के सोसाइटी में, उसकी वजह है। लेकिन अगर मैं आपकी बुक्स से वो चीज़ें आपके सामने रख दूं और गाली भी ना दूं और बड़े अदब से बड़े प्यार से आपके सामने क्वेश्चंस रखूं, देन ये एतराज़ ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, अनगिनत लोग हैं जो अहमदी फैमिलीज़ में पैदा हुए ब्रदर, जो जिनके ऊपर कोई माशरे का असर नहीं है, किसी ने उनको गंद नहीं सिखाया, किसी ने उनको कुछ गलत नहीं सिखाया, बकौल आपके कोट कर रहा हूँ कि उनको गलत चीज़ें नहीं सिखाई मिर्ज़ा साहब के बारे में। वहीं पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई, वो बड़े हुए, उनके जहनों में कुछ सवाल आए, उन्होंने पूछा, उनको उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिले, उन्होंने रिसर्च शुरू की, आगे बढ़े और उनको पता चला जब उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की, पहले तो पढ़ते ही नहीं थे ना, उनकी एग्जैक्टली वैसे अपब्रिंगिंग हुई थी जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि बस हमें बताया गया था, आप कहते हैं ना कि बुरे हैं मिर्ज़ा साहब, उनको बताया गया था जी ये अच्छाइयाँ हैं। जब उन्होंने किताबें खोली उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो लिखा ही कुछ और हुआ है। तो इवेंचुअली बात को ख़त्म करता हूँ, वो इस चीज़ पर आ गए और उन्होंने छोड़ दिया। पता है जमात क्या करती है, उनको गालियाँ देते हैं, उनका अखराज करते हैं, उनके रिश्ते तोड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं ना मियाँ बीवी रहना चाहते हो, कैसे कोई तीसरा तोड़ सकता है? मैं आपको एग्जाम्पल्स राइट अभी मैं कॉल पे लेके बंदे बता सकता हूं, जो वो एक या बीवी छोड़ गई अहमदियत या खामन छोड़ गया, जमात ने ज़बरदस्ती कराई है उनकी जुदाई, अखराज किया है, निकाल दिया है, माशरती बाइकआउट किया है, उनके साथ सब कुछ किया है। ये सारी करती हैं जमात की औरतें, मर्द, ये सारे हजरात ये सारे मामलात करते हैं। उनका आप क्या करेंगे? जिनको मौलवियों ने पट्टी नहीं पढ़ाई थी, वो खुद रिसर्च करके अलग हुए, उनके ऊपर मुर्तद और इस तरह की करना और उनकी तौहीन करना, उनकी पर्सनल मालूमात निकाल के जमात उनके ऊपर जो अटैक करते हैं जमात के हजरात, ये बड़ी बुरी बात है। अब आ जाते हैं असल चीज़ के ऊपर। रियली सॉरी, ये आपके पॉइंट्स को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आपको उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब आया असल सवाल कि हाँ आप इस चीज़ के ऊपर आ जाएं, किसी ने आना भी था, नहीं आना था, ये हुआ ना असल सवाल। ज़बरदस्त यार, ब्यूटीफुल। अब मुझे आप बता दें, ना आपने मुझे सुनी सुनाई बातें बतानी है बचपन वाली, ना मैं आपको बताऊंगा कि मौलवी ने मुझे क्या बताया। अल्लाह का कलाम कुरान मजीद सामने रखें, मुझे गुंजाइश निकाल के दिखाएं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के आने की। जज़ाकल्लाह ब्रदर, ओवर टू यू। जी ठीक है आहिर भाई, ठीक है, आपकी जो अपने पहली बातें कहती हैं दैट्स फाइन, वो आपकी ठीक है, आपकी सोच समझ के मुताबिक ठीक है, मैं भी उन पे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। और जहाँ तक बात है क्या, एक बात से मैं डिसएग्री करूँगा आपकी, वो ये था आपका पॉइंट कि आपने कहा कि जब कोई जमात का मेंबर एक मियाँ बीवी, वापस आ गया हूँ। आप मुझे ना कुरान से वो दिखाने लगे थे कि मिर्ज़ा साहब के आने का रास्ता कहाँ से निकलता है। मैं पहले आपसे, आप कह रहे थे ना, पहले मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता था जिस पे मेरा एतराज़ है आपके साथ, कि आपने कहा कि जब जमात उनको अलहदा करती है जो कुछ भी, मैं आपको ये एग्जाम्पलीफाई कर रहा था कि जब एक मुसलमान जिसे आप कहते हैं, कोई भी देवबंदी, बरेलवी, कोई भी मसलक कह लें आप, उनका जब एक मियाँ बीवी अपना, अगर एक बंदा अहमदी होता है तो क्या वो दूसरा बंदा जो होता है, अगर बीवी अहमदी होती है तो वो मर्द, क्या वो भी अहमदी हो जाए? या क्या अगर वो मर्द अहमदी होता है तो वो औरत भी अहमदी हो जाए? ब्रदर, तो उनमें से वो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, वो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ही नहीं है ना हमारा। लेकिन हाँ, अगर आप तलाक कहते हैं ना, मैं आपको अभी ऐसे केसेस दिखा दूं कि तलाक हुई भी नहीं है, फिर तलाक भी नहीं हुई है, तलाक भी कोई नहीं हुई है, फिर भी लेकिन यार ये डाइवर्ट हो जाएगी, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगी। अहमदियों में रह रहे हैं, अहमदियों में रह रहे हैं, तलाक कोई नहीं हुई है, बीवी एक तरफ चल रही है, खामद एक तरफ चल रहा है और रही जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये तो मेरे भाई ठीक है, आपके पास केसेस होंगे, मैं वो नहीं कहता, नहीं कहता आप झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि एक तो मैंने ये एग्जांपल दे दी, दूसरे नंबर के ऊपर अगर तो लेट से आप पाकिस्तान में ये चीज़ कहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ब्रदर, कुरान पे काइंडली आ जाए ना, टाइम थोड़ा है आपके पास, या बाद में रख लें इसको। मैं आ रहा हूँ जनाब, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं आपकी सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, ये जिम्नियात हैं, इसको छोड़ देते हैं ना, ये चीज़ सेटल हो गई। असल टॉपिक असल नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी, कोई इशू नहीं है। मैं चाह रहा हूँ इस गुफ्तगू के अंदर एक बात तो पूरी हो जाए। एक एतराज है आपकी बात में, मैं वो एतराज रखूं। ओके, गो अहेड। कोई मसला नहीं, थोड़ा सा बस आप मेरा एतराज सुन लीजिए, अगर आपके पास कोई आंसर है आप दे सकते हैं जी। तो एक तो मेरा एतराज ये था, और दूसरा पाकिस्तान में अगर आप ये कहते हैं तो एक माइनॉरिटी, एक भी अगर मियाँ या बीवी कोई भी अहमदियत छोड़ता है तो अहमदियत जो है वो माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में,
वो पीछे जाके किसी को उसके नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे पास भी काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं इंटरनेट के ऊपर जिनको मैं सुनता हूं, जो अहमदियों ओके, से आई गॉट योर गैर अहमदी हुई पॉइंट। हैं अभी और डिटेल उसकी आप दे रहे हैं ना, पॉइंट आ गया आपका कि कुछ नहीं कर सकते अहमदी। थैंक यू सो मच। आगे आगे जी आगे जी बढ़े जी। ये ठीक हो गया। अभी अगली जो बात है वो था अकीदा खत्म नबूवत। नो 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 जब नो शाह नॉट साहब ने अकीदा मेरे से खत्म नबूवत। मिर्जा साहब का आना, मेरा सवाल ही और था, आप उसको चेंज ना करें। मिर्जा साहब के आने मेरे की भाई गुंजाइश दिखाएं। यही तो बात, मिर्जा साहब यही बात है मेरी स्पेसिफिकली मिर्जा साहब दिखा दें नहीं मुझे। नहीं, ये तो मेरे भाई ये तो आपका अकीदा है ना, तो आपने इस अकीदे को साबित करना है कि कोई नबी आ सकता है या नहीं। भैया ये तो क्या आपका हुआ? अकीदा है जिसको आप कहते हैं अकीदा खत्म ये क्या नबूवत। हुआ? आप शाह साहब से पूछ लें। नो नो नो, मैंने तो उनसे रुके ये रुके रुके रुके, मुतालबा किया था होल्ड कि ऑन। आप ना 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 आप इस अकीदे को साबित ब्रदर, कर दें तो रुक जितने जाएं अहमदी हैं रुक वो गैर जाएं अहमदी रुक हो जाएंगे जाएं सारे। रुक जाएं। इसी को कहते हैं खलते मबहस। बात ही सारी गुम हो जाती है। शाह साहब से आपकी जो भी गुफ्तगू हुई है उस पर पॉज लगाएं, वहीं से कंटिन्यू करें। वो मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, आपको जवाब देंगे। मेरा सवाल था ये कब हुआ, ये टेबल कब घूम गया, मुझे तो समझ ही नहीं आई। ये कब हो गया कि सवाल मेरे ऊपर आ गया? सवाल मिर्ज़ा साहब आए हैं, मिर्ज़ा साहब का दावा है, उसका प्रूफ मैंने मांगा था कुरान से। आपने कहा था असल चीज़ के ऊपर बात कर लें तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, और मैंने वही कहा था प्लीज़ बता दें। नहीं है तो कह दें नहीं है। सवाल का मतलब ये नहीं होता आगे से सवाल 100 और खड़े कर दें। सिंपल मेरा सवाल है, समझ लें। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई गोरा पूछ लेता है यार यूके में चलते फिरते हुए कि आपने बस के पीछे लिखा हुआ है मसाया हैज़ कम, तो कहाँ से आया मसाया? कोई बताओ ना उसका मुझे। अब आपसे एक मुसलमान पूछ रहा है कि भाई मुझे कुरान से दिखा दो प्लीज़। अगर आंसर है तो दीजिए, वरना बोलिए नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा टेबल ही घुमा देंगे, सवाल मेरे ऊपर ले आएंगे। जी ब्रदर। जी जनाब, आपके पास नॉलेज है। मैंने आपसे सवाल किया है कि आपने तकफीर अगर आप करते हैं, ब्रदर काफिर तकफीर कहते पे हैं क्यों किसी को, चले गए हैं? कोई अगर तकफीर नहीं कर अकीदा रहा। हो, मिर्जा साहब आए, उन्होंने दावा नहीं किया, आप मैं दलील अकीदों मांग की रहा हूँ दावे तकफीर की। नहीं करते। सिंपल सिंपल एज इट इज। मिर्जा आप साहब कहते हैं फिर आपको कहना पड़ेगा कि आप अहमदियों की तकफीर नहीं करते। ओ माय आप गॉड, अहमदियों को मतलब मुसलमान अब कौन जा रहा है प्री डिटरमिन्ड चीज़ों के ऊपर कि पहले ये करो तो फिर आगे बात? मेरे नो भाई ब्रदर, दिस इज नॉट द वे। भाई अगर तो आपका कोई अकीदा ही नहीं है तो फिर ये बात आपकी वैलिड है। आपने तकफीर की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फिर आप क्यों इस चीज से कैसे फिर सकते हैं? यानी आप डायरेक्ट एक यानी इस बंदे से सुनिए, सवाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई ये पूछेगा, आपको ये सवाल यानी करा अगर तकफीर देखिए, के ऊपर। यानी अहमदियत का मयार ये है कि अगर कोई ये पूछेगा कि मिर्ज़ा साहब क्यों नबी हैं, कहाँ से नबी हैं, कैसे नबी हैं, तो जवाब ये दिया जाएगा आपने काफिर करार दिया था इसलिए नबी। ब्रदर ये क्या बात हुई भाई? आप सिंपल सवाल नहीं समझते क्या? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, कुरान में कहाँ लिखा है मिर्ज़ा साहब ने आना है? वो गुंजाइश दिखाएं मुझे। गो अहेड। क्योंकि सबसे कहाँ लिखा है नहीं आना, ये ये दिखा क्या दें बात आप। हुई? चलें, फिर वही आसान हो बात हुई। जाएगा। मैं आपको एक सुने, एक चीज़ के ऊपर उम्मत का इजमा है, सब लोग एक चीज़ को मानते हैं, कहीं ना कहीं से मान रहे हैं। बीच में आके एक बंदा नया दावा कर देता है, समझ रहे हैं? यहाँ तक बताएं, बात समझ में आई? मुझे लगता है आपको मेरा सवाल ही नहीं समझ आ रहा। एक बंदा नया दावा करता है, उससे पूछा जाएगा ना। अभी एक दोस्त ने एग्जांपल दी थी इसी डिस्कशन में कि भाई एक बंदा है, उसको पकड़ लिया जाता है भाई चोरी करते हुए, तो वो आगे से ये चिल्लाना शुरू कर दे अशरफ भी चोर है, वो अख्तर भी चोर है, अनवर भी चोर है। ये कोई बात ना हुई, ये तो आगे उंगली उठाना हुआ ना। अपना बताओ ना, तुमने क्यों की? और अगर वो आके कहता है जी मैं इस गाँव का नंबरदार हूँ, तो उससे पूछा जाएगा भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। ऐसे ही नाम पे हुकूमत चलाओ। मिर्ज़ा साहब हुक्म चलाना चाह रहे हैं, वो बहुत कुछ कह गए हैं उम्मत को, मैं नहीं जाना चाहता उस चीज़ में। फिर आप कहेंगे गालियाँ थी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं है, हादसाती शायद नहीं है। ये बताएं सबूत क्या है? आपकी इजाजत से एक छोटी सी बात पूछ लूं अफाक भाई से? जी प्लीज पूछ लें। तकफीर हुई है ना, मेरे जैसे एक सादा फहम बंदे की जो हमारी तकफीर हुई है, जो हमारी जमात हमारे सामने रखती है ईच एंड एवरीथिंग, उसकी बिना के ऊपर हमें पता चलता है कि हमें काफिर कहा गया है। अगर हमें काफिर कहा गया है, उसकी तकफीर करने के बाद तंजीमें बनी हैं खत्म नबूवत के नाम के ऊपर। उस खत्म नबूवत के अकीदे को अगर कोई बंदा कुरान से साबित ही ना कर सके तो वो किस काम का खत्म नबूवत का अकीदा है? अगर तो वो साबित हो जाए तो मेरे जैसा अहमदी सबसे पहले ये ऐलान करता है कि मैं जो है अहमदियत को छोड़ के, और दूसरा सवाल मेरा सबसे बड़ा ये था शाह साहब से भी कि मुझे किस ब्रदर शाह साहब से बाद में, शाह साहब से बाद में काइंडली, मेरी आदत नहीं है शाह साहब से मैं बिखेरता नहीं इतनी गुफ्तगू को। मेरी बात शाह साहब से बाद में करें। आपने इतनी चीजें फैला दी हैं, फिर देखें ना यार ऐसे ये ज्यादती है। अब सवाल मेरा कहाँ रह गया? मैं पूछ रहा हूँ मिर्जा साहब की दलील कुरान से आपने दिखानी थी, वो आप दिखाने में नाकाम रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं आहिर भाई, मिर्जा साहब की दलील जो उन्होंने मुझे अभी तक नजर आई है ना, वो ये है कि मुसलमान जो नहीं दिखा सकते कि भाई नबूवत खत्म हो गई है, ये दलील है। क्या बात, ब्यूटीफुल। हालांकि कुरान की
दलील इनकी आंखों के सामने लगी हुई है। ऑफ कोर्स मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था उस पे कि आपने सामने लगा दी है। समझदार हो तो उस तरफ देख लें। आफाक साहब आखिरी जवाब देते जाइए। भाई 1 मिनट मेरी टर्न थी मेरे भाई, मुझे आपकी टर्न को गलत इस्तेमाल आप करेंगे तो मैं क्या करूं हुजूर। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, फिर तबसरा होगा। ये तबसरा है, ये जवाब नहीं है। आपका तबसरा मुकम्मल मैं सुन लूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। सिर्फ मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिएगा। क्या मुझे कुरान से दिखा सकते हैं मिर्ज़ा साहब का आना? हाँ या ना करें, फिर आगे चले जाएं। स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं, बगैर इफ़ एंड बट्स में जाए, बगैर कोई बैसाखी इस्तेमाल किए। जी ब्रदर। जी हदीसों से मैं दिखा सकता हूँ। सॉरी, मेरा क्वेश्चन कुरान से, मैंने कहा कुरान से आपने दिखाना है। सामने कुरान नहीं, हर चीज़ नहीं, सामने आपके कुरान की आयत लगी हुई है, सामने लगी हुई है ब्रदर, सामने कुरान की आयत लगी है। नो भाई, वो चीज़ अलग है यार, आप कंफ्यूज नहीं करो। होल्ड ऑन, मुझे मेरा सवाल, होल्ड ऑन। ये वो दलाइल हैं जो हम मुनकरीन हदीस को देते हैं, हम दे लेंगे, आप रुक जाएं। आपके सामने कुरान की आयत लगी है, कुरान की आयत के अगेंस्ट जाके कोई चीज आपने निकालनी है तो प्लीज कुरान से ही मुझे आपने दिखाना है। जब कुरान ने एक चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया ना, तो आप कुरान से दिखाएं, या आप कह दें सॉरी फारूक भाई अभी मेरे पास नहीं है, बाद में ढूंढ के ले आऊंगा। सेम, पहले इसका आंसर करें, फिर तबसरा जितना मर्जी दें। थैंक यू जी। आपसे ठीक है, आप ये वाली बात खत्म हो गई है, चलें मेरे भाई। इंशाल्लाह आप यहीं से जहाँ पे आपने बात खत्म किया दोबारा बात हो नहीं। आप इसका तो जवाब दे दें कि अभी आपके पास है आयत या बाद में लेके आएंगे। मुझे अभी कॉल आई है इम्पोर्टेंट, मुझे मतलब यस नो करना है, सिंपल यस नो। अभी है आयत या ढूंढ लेंगे बाद में? ये यस नो वाला क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ ओके, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए ठीक है। मैंने क्यों बराड़ जी अहीर भाई, आप गुफ्तगू करें तो थोड़ा, अगर वो जैसा मुनासिब समझते हैं उस नजरिए से उनको बताएं, ताकि उनके दिल आज़ारी ना हो। बहन है हमारी, ठीक है जी ब्रदर। जी अहीर भाई जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, मैंने चूँकि चलती डिस्कशन में ज्वाइन किया है, अगर आप रिपीट कर दें चंद सेकंड के अंदर अपना क्वेश्चन। नहीं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं था। मैं कह रही थी कि हमारे पास अभी इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, और इतने जुल्म और चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उन पे तवज्जो दें और इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स करें, वो ज़्यादा बेहतर हैं कि ना हम एक दूसरे से ये पूछें कि तेरा ईमान क्या है और तेरा मज़हब क्या है। ये सवाल तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमसे पूछने हैं जी। तो जो अल्लाह ने सवाल पूछे हैं वो इंसान से क्यों पूछ रहा है जी? क्या अल्लाह ने कहीं कुरान पाक में तो एक आयत है जहाँ लिखा है कि तुम दूसरे से पहले उसके ईमान का पूछना, फिर उसको गुफ्तगू की इजाजत देना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों के बच्चों से भी मोहब्बत करते थे जी, उनसे शफकत से पेश आते थे। उसने इखलाक का दर्स दिया उन्होंने हमें। लेकिन यहाँ पे मतलब जिस लहजे में बात की जा रही है, आई एम सॉरी जी, मेरे ख्याल से बहन मैं आपका सवाल और आपका मुद्दा समझ गया हूँ। अगर अब आप इजाज़त दें तो मैं बात करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह। ह्यूमैनिटी भाई, शोर थोड़ा सा आ रहा है आपके माइक से, ज़रा कोशिश कीजिएगा ज़रा थोड़ी देर के लिए। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहला जो मेरी बहन का सवाल है कि किसी को क्या हक़ होता है किसी के ईमान के फ़ैसले करने का, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और उनकी बात वैलिड है। हम में से कोई किसी को ये इख्तियार नहीं है। मेरे से कोई डिसएग्री करना चाहे बाद में कर सकता है, मुझे टोकिएगा ना फ़िलहाल। हमें ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है हम किसी के दिल में घुस के फ़ैसले करने की कोशिश करें कि उसके दिल में क्या चल रहा है और उसका क्या ईमान है और क्या नहीं है, और जज़ा और सज़ा के फ़ैसले वाक़अतन मेरे अल्लाह ने करने हैं। यहाँ तक मेरी बहन की बात बिल्कुल ठीक है। अगली बात पे आ जाते हैं। मेरे उसी अल्लाह ने मेरे प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और हमें कुरान में हुक्म दिया कि उनका उसवा हुस्ना, उनका उसवा सबसे बेहतर है तुम्हारे लिए, कि उस पर अमल करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का हुक्म भी दिया। अब जब मैं कुरान को देखता हूँ तो कुरान मुझे क्लियरली कहता है कि कोई नया नबी नहीं आएगा। दीन जो है, अल्लाह की नेमत जो है वो मुकम्मल हो चुकी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। और साथ ही ये भी कह दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब कुरान का ये सरी हुक्म है। फिर दूसरी तरफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का अबी व उम्मी, उनकी ज़ात बाबरकत की सुन्नत है। हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अगर
अंदर किसी ने दावा किया नबूवत का, तो उन्होंने क्या रवैया रखा? क्या उसके लिए नरम रवैया रखा गया, या उनके बाद उनके जो खुलाफा थे उन्होंने भी आपकी सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए उनके साथ क्या रवैया रखा? हमारे लिए वो मशाल राह है, ना कि हमारे अपने जज्बात या हमारे दिल को जो अच्छा या बुरा लगे वो। आप देखिए, हमें एक हदीस मिलती है कि अगर तुम कहीं पे बुराई देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए उसको हाथ से रोको, अगर तुम्हें इख्तियार है। और इसी के अंदर वो पूरी बात आ जाती है कि किसका किसको कितना इख्तियार है। सजाएं देने का इख्तियार इस्लामी रियासत को पहुंचता है, हर मुसलमान कानून हाथ में ना ले, ये बात इसी के अंदर आती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे मोहल्ले में चोर घुस आता है या किसी की बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है और कानून भी नहीं पहुंच रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट मेरी बॉडी में थोड़ी जान है, मर्दानगी है, तो मेरा ये हक बनता है, फर्ज बनता है उसको रोकूं सही, और फिर पकड़ के कानून के हवाले कर दूं, वो एक अलग बात है। वो नहीं कर सकता तो सेकंड स्टेप आता है कि मैं जुबान से उसके खिलाफ बोलूं, उस जुल्म के खिलाफ बोलूं। अगर किसी को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, दीन के साथ कोई खिलवाड़ चल रहा है, तो उसको जुबान से रोकूं। और तीसरा और सबसे कम तर ईमान का दर्जा ये है, और ये अब मेरे नबी फरमा रहे हैं, मैं फैसले नहीं कर रहा, आप इसको ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हम रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, वहाँ का एक लॉ है, हम देखते हैं कि किसी फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि किसी अंडर एज बच्ची के साथ कोई जी शादी करना चाह रहा है या वो कह रही है मैंने किसी के साथ कर रही है, तो उसको वो रोकेगा, समझाएगा भाई यहाँ कानून में ये जुर्म है। उसका ये मतलब नहीं है वो उस पर काजी बन बैठा है या जज, वो उसको कानून बता रहा है सिर्फ, ठीक है। मैं इस हद तक बात कर रहा हूँ और इसी हवाले से मैं बात किया करता हूँ, फैसले नहीं सुनाया करता, और मैं इस चीज़ का हामी हूँ, कानून बता दिया जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ठीक है जी। और तीसरा ईमान का दर्जा है भाई दिल में बुरा जाने, और ये फिर सबसे कम तर है। इस पे तो ना ही अल्लाह लेके जाए किसी मुसलमान को कि बस दिल में बुरा जानते रहें और बैठे रहें और माशरे में बुराइयां होती रहें। अब अर्ज़ ये है, अब इसको पूरी बात को जल्दी से लेके आ रहा हूँ हमारे टॉपिक की तरफ। कादियानियत जो है ये एक बहुत बड़ा फितना है। कुरान के उस सरी हुक्म के खिलाफ जाते हुए एक नया नबी निकाल लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा का इजमा, जब पूरे मजमे के अंदर खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पे पूछा, क्या मैंने ईमानदारी से अल्लाह की जिम्मेदारी तुम तक पहुंचा दी, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया, कुछ रखा तो नहीं? सहाबा ने गवाही दी इस चीज़ के ऊपर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपने बिल्कुल पूरा हक अदा किया और आपने दीन हम तक पहुंचा दिया। और इसी मौके पर हमें यह भी मिलता है, कुछ सहाबा रोने लगे कि अब चूंकि जिम्मेदारी पूरी हो गई है तो लगता ऐसे है कि अल्लाह अब अपने महबूब को हम में ज़्यादा देर रहने नहीं देगा, बुला लेगा अपने पास, क्योंकि जब जिम्मेदारी पूरी हो जाती है रसूल की तो फिर दुनिया के अंदर अल्लाह उसको ज़्यादा देर रहने नहीं देता। ये पूरा वाक्य है और उम्मत का फिर इजमा है इसके ऊपर। अब देखिए 150 साल पहले एक शख्स उठता है, उम्मत के सत्यानाश फेर के रख देता है इस इजमा का, कुरान के सरी हुक्म का, अहादीस का, और वो जी ईसा इब्न मरियम भी बन बैठता है, वो नबीउल्लाह भी कहलाता है, वो जनाब शरीयत के अहकाम, हलाल और हराम के हुक्म जारी करने शुरू कर देता है। वही बात जो मेरी बहन कह रही है, हम कौन होते हैं किसी के ईमान के फैसले करने वाले, वो जनाब दूसरों को कुफार करार देने लग जाता है। उसके आगे आने वाले जो खलीफे और बेटे हैं वो कहते हैं जी किसी ने सुना भी नहीं मिर्जा साहब को, वो भी काफिर हैं, पहुंचा नहीं पहुंचा पैगाम, जो नहीं मानता वो सारे काफिर हैं। ये खुद में डिटेल्स मौजूद है, मैं हवालों में जाऊंगा, वो बात और बहस में चली जाएगी, और बहन से हमारी बहस तो है नहीं है, मैं एक मुद्दा रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अब फास्ट फॉरवर्ड टू दिस डेट, वो एक कल्ट चल रहा है, 112 किस्म के चंदे हैं जो लोगों से लेते हैं, कमो बेश 112 किस्म के चंदे हैं। इस्लाम ने सिर्फ 2-2.5% ज़कात रखी है और फसल में से उशर है, इसके अलावा कुछ नहीं इस्लाम आपके ऊपर इम्पोज करता। और ये लोग ज़कात इस तरह से चंदे लेते हैं, ज़बरदस्ती आपको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, आपके जनाजे रोक लिए जाते हैं अगर आपने जनाब वो किस्त नहीं दी होती उसकी, आपने अगर वसीयत की हो, बहन बहू बेटियों को रिश्ते तक तुड़वाए जाते हैं अगर जमात की कोई मुखालफत किसी मामले में करता है। निदा और नस्र कहती है 36 साल मेरे साथ रेप होता रहा, मेरे सगे बाप को पता था। ये एक एक बंदे का नाम लिया, उसने कहा कि डॉक्टर मुबशर लगा हुआ है, आमिर लगा हुआ है, प्यारे हुजूर यहाँ पे, माजरत के साथ कोट कर रहा हूँ उस बच्ची को, उसने कहा यहाँ पे कंजर खाना खोला हुआ है इन लोगों ने, तो प्यारे हुजूर आप कुछ करें। हुजूर आगे से क्या फरमाने लगे, हुजूर मसरूर साहब, के हो सकता है उन्होंने तौबा कर ली हो, तुम चुप कर जाओ, इस तरह शोर ना करो और बेइज्जती होगी। विक्टिम शेमिंग की जाती है इस कल्ट के अंदर, ठीक है जी। फिर उसके बाद शैंडी शाह, वो शराबें पीता हुआ जिनसी बेरार रवियाँ करता हुआ कई मरतबा पकड़ा गया। कई औरतों ने यहाँ पे आके, कई एक्स मुस्लिम सिस्टर्स, एक्स अहमदी सॉरी कह रहा हूँ, एक्स कादियानी सिस्टर्स, कई आके आपको यहाँ पे गवाही दे देंगी इस चीज़ की किस तरह से ये सारा गंद फैला हुआ है। अब इस सब के ऊपर अगर खामोशी कर ली जाए, चुप करके एक्सेप्टेंस दे दी जाए, वो कहते हैं ना दुल्हन की खामोशी वो कबूलियत निकाह का इशारा होता है, अगर चुप कर जाएं, ना बोलें कुछ भी, तो ये जुल्म फैलता चला जाएगा। आज एक निदा के साथ हुआ है, कल 10 के साथ होगा।
इसी तरह से ये रेपिस्ट पलते रहेंगे, ये सारे जुर्म होते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। हमारी स्पेशलिटी चूंकि इस टॉपिक के अंदर है, इसलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। दूसरे जिन टॉपिक्स पे आपने तवज्जो दिलाई, बिल्कुल होनी चाहिए बात, लेकिन चूंकि उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं है, उस पर और लोग बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं वो बात करते हैं, और उलमा हैं वो बात करते हैं, मुसलमानों के आपस के मसाइल के ऊपर मुफ्तियाने कराम बात करते हैं। तो हर एक का एक मैदान अमल होता है, उसके अंदर वो रहते हुए मेरी बहन काम करता है। हम तो उसी हदीस पे रहते हुए काम कर रहे हैं। मैं अपनी ज़ात का बताता हूँ, मैं गालियों का मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हूँ कि गालियाँ दी जाएँ। मैं कहता हूँ इसी तरह से दलील के साथ बात की जाए, और अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूर करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करें, तो जो मिर्ज़ा ने फिर लिखा है, मैंने अभी आपको वो कोट नहीं किया, 1000 मरतबा लानत लिखी उस शख्स ने हम मुसलमानों के ऊपर। उसने लिखा, मेरे मुखालिफिन जो मुझे नहीं मानते, इनकी औरतें, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम रियली सॉरी, मैं ये कोट करने जा रहा हूँ, कि उसने लिखा इनकी औरतें, मैं यार वो कोट नहीं कर सकता, उसने कहा आप बिचेस इंग्लिश में कहते हैं, उनसे बढ़ गई हैं, ठीक है। और ये बंदर और खंजीर हैं, बेआबानों के बंदर और खंजीर हैं ये लोग, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उलमा को गालियां दी। फिर एक नेक शरीफ नफ्स खातून, मोहम्मदी बेगम उसका नाम था, उसके बारे में गंदे इश्तिहार छापे कि मैंने ख्वाब में इसको एक इंतहाई बारीक कपड़े में लिपटा हुआ देखा है, इस तरह की फुहश बातें की, और कहता रहा कि मेरे उसकी शादी, मैरिड खातून, एक मैरिड खातून के बारे में ये पेशन गोइयां कि या तो मेरे साथ इसकी शादी करवा दो, नहीं तो मर जाएगा इसका हस्बैंड, इसका बाप मर जाएगा। धमकियां, लिटरल धमकियां दी मिर्ज़ा साहब ने, पोस्टर्स अखबारों में छापे। मेरी बहन, ये सारा बैकग्राउंड है, ये दुख है और ये दर्द है जिस वजह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगेन फिर बात रिपीट करता हूँ, मैं हामी नहीं हूँ कि गालियाँ दी जाएँ, समझाया जाए, बताया जाए और काम जारी रहे, इस वजह से क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, जिनको पता ही नहीं है उस शख्स का दावा क्या था, बस वो एक बुजुर्ग मान के बैठे हैं, उनको इस कुफर से निकाला जाए। हाँ, इस चीज़ के फतवे हम नहीं लगाते बैठ के, हमें क्या पता किसी के दिल के अंदर क्या है, क्या पता मरते हुए मेरा जो सबसे बड़ा मुखालिफ हो सोशल मीडिया पे मरने से 2 घंटे पहले तौबा कर ले और अल्लाह ताला उसको बख्श दे, वो अल्लाह के यहाँ फैसले हैं। हम सिर्फ वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, एक अंडर एज बच्चे को शराब पीते हुए या किसी को अंडर एज लड़की से चैटिंग करते हुए देखेंगे तो आप कानून याद दिलाएंगे या 911 पे कॉल करेंगे कि भाई ये बंदा कानून तोड़ रहा है। हम वही अलार्म बजा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हम सिर्फ आगाह कर रहे हैं, भाई फतवेबाजी मैं नहीं करता। रियली सॉरी जी, मेरी बात खत्म हुई, सॉरी ज़्यादा टाइम ले लिया जी सिस्टर। ये एक तो ये मिर्ज़ा कौन है और दूसरी ये कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा गया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, द फाउंडर ऑफ दिस अहमदिया कल्ट, ही इज़ द मिर्ज़ा। और मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। किसका? नहीं, सीरियसली टॉपिक चल रहा है भाई, अभी थोड़ा उनको डिस्कशन होने दें। नहीं, अभी कोई ऐसी बात ना करे कि मैं उनका फॉलोअर हूँ। लिखा है वो कौन सी किताब है, क्या नाम है उस बुक का? राइट नाउ आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन कोई भाई यहाँ पे बता देगा। ये है बड़ी मशहूर बात है, किसी को याद है तो वो रेफरेंस बता दे। मिर्जा साहब आप मैं बताता हूँ, एक सेकंड स्पाई साहब जी बताए कोई भी। आप एक किताब सर्च कीजिएगा, एक गलती का अजाला। नो वो गालियों वाली बताइएगा यार, वो रूहानी खजाइन। हाँ, रूहानी खजाइन, यस सॉरी, रूहानी खजाइन के लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपको वो चीजें सेंड करूंगा ये जो चीजें बताई नहीं जा सकती, आप खुद पढ़ सकती हैं, जो इस शख्स ने लिखी है। ये लिखा गया है ना, ये जरा बुक मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज में बिल्कुल ये लोग डॉक्यूमेंट लेने के लिए, मतलब इसका नाम इस्तेमाल करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, पैसों के लिए ये केस भी देते हैं कि हमें मतलब खतरा है उधर से फलां फलों। दैट्स अनदर टॉपिक कम्युनिटी भाई, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहन को रेफरेंस बताएं जरा काइंडली, किसी को याद है तो, मेरी याददाश्त थोड़ी उस हवाले से ना। मैं सारे रेफरेंस आपको भेज दूंगा, मैं बुक्स का नाम असाइलम इसी बात पे देते हैं कि उनको जान का खतरा है। आपको पता है पूरे यूरोप में यही काम हो रहा है। या दैट्स अनदर टॉपिक सिस्टर, इफ यू वांट टू नो, मैं उसके ऊपर भी आपको बताता हूं। शिया देखे हैं जो क्रिश्चियन बन गए हैं यहाँ पे आके, और अपने माँ बाप मार देते हैं, और उसके बाद अपने नाम बदल लेते हैं, अपने फिंगरप्रिंट डिफरेंट कंट्री में चेंज करते हैं डिब्लिंगों की वजह से। दुनिया है सिस्टर, दुनिया के अंदर लोग झूठे होते हैं, सब चलता है एग्जैक्टली। या कोई इशू नहीं है। नहीं, इस्तग़फ़ार चलता तो नहीं है। जिनके पास ईमान की ताकत होती है वो तो फिर अपनी बात पे कायम रहते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं सही तो नहीं कह रहा उसको, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर इतने, अब मुसलमान इतनी ज्यादा तादाद में है, कौन मुनाफिक है, किसका ईमान पक्का है, कितना नहीं है, देखें ना, वही हम फैसले तो नहीं कर सकते। बहरहाल ये बहुत गलत बात है, इस तरह करते हैं लोग, अगर इस तरह की हरकतें करते हैं वो बहुत गलत बात है। लेकिन टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट,
यू एग्री ना इस बात Yeah, पे? exactly. That's यस true. Yeah, exactly. That's true. या अभी वो अबीर बात भाई अगर आप इजाजत हो तो मैं भी एक रिक्वेस्ट कर लूं, अर्ज कर लूं 1 मिनट के लिए सिर्फ। जी जी आप भी करें जी बात, जी सारे जी भाई 19 राम राम से बात करें। ये नाइन सिस्टर है हमारी। नाइन ये जो है ना, ये मेरी पिक्चर जो लगी हुई है, ये उस आदमी की पिक्चर लगी हुई है। ये बेसिकली एक हिंदू घर में पैदा हुआ था, दसोंदी इसका नाम है। ये लाल बेग की पूजा करने वाले थे, जिसे भंगी कहते हैं, कादियान के भंगी थे। ठीक है जी, इसका नाम दसवंदी था, पैदाइशी नाम इसका दसवंदी था। और ये किताब जो है, इसका जो साडू भी लगता है, साडू वो होता है जिसकी बेटी, एक की बेटी और एक के बेटे से शादी हो जाए, जो दोनों घर के बुजुर्ग होते हैं, उनको साडू कहते हैं इंग्लिश में। आप समझ गए? ये सुल्तान अहमद ने किताब लिखी है दीद हक। ये आपको जो है ना एक ahmadiyafact.check.com ahmadiyafact.check.com डॉक्टर क्या नाम बशीर साहब की आपके शाह साहब की है? मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आहिर भाई क्या नाम है उनका? बशीर साहब है ना वो अहमदिया फैक्ट चेक ब्रो, बशीर अहमद शाह फ्रॉम यूएसए। ये भाई बशीर अहमद शाह साहब, मिर्जा साहब, ये सारी चीजें आपने ना मुझे भेजनी है। मैं आपको नंबर दूंगा जी तो जी। मैंने अच्छा उनको मेंशन करना है। फिर सिस्टर, ये सारी वो आदमी चीजें। था, मिर्जा गुलाम अहमद वो आदमी था जो कि 1857 में जब गोरों ने इंडिया पे कब्जा किया और अफगान लड़ाई हुई, तो उस वक्त उनको कुछ चीज़ चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों से वो जीत नहीं सकते थे। तो उन्होंने इस बंदे को पाला, पैसा दिया और इसको नबूवत का झूठा दावा कराया इससे। इसका जो पैदाइशी नाम है वो दसोंदी है। बाद में क्योंकि इसकी वालदा का जो बड़ा बेटा था वो 1833 में पैदा हुआ था, उसके बाद जो उसके बच्चे जो है ना फोत हो जाते थे, तो उसने मन्नत मांगी थी एक हिंदू के उस पे। 150 years ago की बात के ऊपर आप कर रहे हैं। आप सुन तो ले 1 मिनट वो उसने किया क्या? साथ साथ पूछ रही हैं, बता दे नहीं, ना। उनका क्वेश्चन सुनने नहीं जरा, क्या फरमा रही हैं आप मोहतरमा? सुना नहीं। 150 years ago का सिलसिला मतलब चल रहा है। ओ या एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर वहीं पे खत्म हो जाता ना तो बात ही नहीं चल रही होती। वो कल्ट जो बनाया ना वो चल रहा है आज तक, और मैंने आपको बताया 100 प्लस किस्म के चंदे हैं जो लेते हैं ये अपने मेंबर से। इस कदर ये जुल्म के सिलसिले जो हैं ये चल रहे हैं आज तक। और जो मैं आपको बच्ची की बात बता रहा था अभी, वो निदा की, दैट इज नॉट 150 years ago। या तो ये मेंबर्स ने कंप्लेंट की। यस ऑफ कोर्स दे डू। अभी कोई किधर है? ओके, अगर कोई सुन रही हैं सिस्टर अपना, जिन्होंने पिछले दिनों इस्लाम कबूल किया है, अगर वो आ जाएं कॉल पे, तो बहन को आप जरा गवाही दे दें। सारा सिस्टर नीचे बैठी हुई हैं। अच्छा, कंप्लेंट किधर किया उनको? उन्होंने कंप्लेंट। कोई भाई जगह देगा सरवा सिस्टर को? या प्लीज सरवा सिस्टर के लिए जगह बनाएं एंड लेट मी एक्सप्लेन फॉर 1 मिनट। मैं नीचे चला जाता हूं। नहीं, आप बैठे, आपने तो बताना है ना थोड़ा। नहीं अच्छा, वो मैं ये बताना चाह रहा था। बाद में आ जाऊंगा, मैं चला जाऊं तो नहीं आप बैठे, आप तो मुरब्बी हैं। आमिर साहब मैं वो चले गए। चलो मुरब्बी साहब को सरवा सिस्टर को ले लो, ये अच्छी बात है। देखिए आप हाँ जी, ये एक कल्ट था जो अंग्रेजों ने बनाया था मुसलमानों के खिलाफ। मिर्जा साहब होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड प्लीज, डोंट माइंड। सिस्टर जी, वालेकुम अस्सलाम। सर्वा सिस्टर आप बात कीजिएगा इनसे, मैं बहन को सिर्फ एक रेफरेंस दे दूं और फिर आप ज़रा बताइएगा। वो पूछना चाह रही हैं कि मेंबर्स खुद भी कंप्लेन करते हैं, आप रह चुकी हैं मेंबर, आप बताइएगा क्या क्या कंप्लेंट्स थी। अच्छा राठौर सिस्टर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मैं सल्तनत बरतानिया का खुद काश्ता पौधा हूँ। रेफरेंस हमारे ज़िम्मे है, एग्जैक्ट आपको पहुँचा दिया जाएगा। मशहूर व मारूफ बात है, उन्होंने खुद लिखा, मैं सल्तनत बरतानिया का। यस, क्या कह रही हैं? उन्होंने प्लांटेड किया हुआ है ब्रिटिश एम्पायर। नो, ही ब्रिटिश ने नहीं कहा कि हमने प्लांट, उन्होंने खुद माना कि मैं आपका खुद काश्ता पौधा हूँ, और मलका बरतानिया को पूरा विश्वास दिलाया लेटर्स लिख के कि मैं आपका वफादार हूँ और मेरे दीन के 2 ही सतून हैं। एक पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया हूँ, और दूसरा ये था कि सल्तनत बरतानिया की अतात, ये लिखा उन्होंने। साथ ये जिहाद का खत्म करना। जिहाद फी सबीलिल्लाह को खत्म करना। देखें, अल्लाह की जारी की हुई चीज को खत्म करने का एक अपनी तरफ से हुक्म सुना दिया, जिसके उनके पास कोई दलील नहीं। अल्लाह ने कब उनको ये बताया कि कुरान में जो जिहाद और किताल फी सबीलिल्लाह वो बंद हो चुका है, वो कभी नहीं, अब मुसलमान रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कह दिया जी कि बरतानिया की अतात जो है ना, यानी या बट मिर्जा साहब ने इसको बंद कर दिया। एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। ठीक है, प्लीज गिव टाइम टू सर्वा सिस्टर। सर्वा सिस्टर को जरा टाइम दीजिए, कोई भाई डिस्टर्ब ना करे, जरा बहन को बताने दें जरा अपने सारे दुख। जी बहन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी बताएं। मैं बिल्कुल अभी आई हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ जी, क्या टॉपिक चल रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो कादियानियों आपको पता नहीं वो को छोड़ने के बाद? वो कितने फाइन फंड्स आपसे लिए जाते हैं कोई आपकी कम्युनिटी की तरफ से? नहीं, मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ सबसे पहले तो, प्लीज? पूछें, क्या सवाल है आपको? हाँ जी, आप किस कम्युनिटी, आप कादियानी हैं या क्या है? जी मैं मुसलमान। नहीं ये मुसलमान है, वैसे ये जस्ट इंफॉर्मेशन ले रही हैं कि मतलब ये कादियानी क्या होते हैं, तो आपने तो ये छोड़ी हुई है। मैं इंटरनेशनल लॉयर हूँ 5 कंट्रीज में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ यूरोप चैप्टर पे और न्यूयॉर्क पे, यूनाइटेड नेशन में मेन रिप्रेजेंटेटिव हूँ एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पीस एम्बेसडर हूँ, और उसके अलावा मैं सिटीजन साइंटिस्ट हूँ और पीस एजुकेटर हूँ। अच्छा जी, सो अब आपका सवाल क्या है फिर? आपका सवाल, आपके इतनी क्वालिफिकेशन है सवाल तो जी जी बताया कि पता नहीं कुछ फंड्स होते हैं आपके और आपसे लिए जाते हैं, कोई 150 के करीब आप फंड्स देते हैं कुछ अपनी ये रिपोर्ट क्या अहमदी कम्युनिटी के लिए है, शायद अहमदी के बोल रहे हैं शायद। फर्स्ट of all I would like to say you are doing so many things and still you have time for TikTok. That is very, very impressive. Second of all, I would say that you know they have to do. Just listen to me. I haven't a time for TikTok. I just came for humanity because I knew him very well. I just came because of humanity. Yeah, he's one of very nice brother. Yes. जी सर मैं 2 महाजों में बैठा हूँ। असल में टिकटॉक के ऊपर एक बहन को तबलीग जारी थी जनाब कादियानियत के चक्करों में आ गई। जी सर हुक्म। ओके उर्दू में बात करेंगे तो हम सब समझेंगे। यहाँ इंग्लिश नहीं सर उससे बड़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर और जो ये वायलेशंस करता है ये। जी भाई हुक्म करें। मैंने यार और भाई आपके जिम्मे लगाया था, इधर से कोई हुक्म आए तो मुझे जल्दी से नीचे लिख दे, मैं आ जाऊंगा छोड़ के। बाजी ठीक है आप? आपने बताया ही नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? मैं पहचाना नहीं आपको। पहचाना आपने मुझे? ओहो जी नहीं जी सर तुसी नहीं वो मैं एक्सप्रेस में बहुत अच्छे के बाद नाम से आई हूँ। अच्छा पर ओके ठीक है। मैं असल में बहुत देर के बाद आई हूँ। ये नजर नहीं थी आई, अभी मैंने देखा, मैं लगता नौरीन बाजी की आवाज है। ठीक है आप बात करें। अच्छा जी ओके क्योंकि मैं इतना यूज नहीं करती, मैं हर तरफ लड़ाई होती है, तूफान बदतमीजी चलता है तो माशाल्लाह मैं अवॉइड करती हूं इधर आने से। सिस्टर आ गई हैं वो उनको अच्छे से बहन बैठे थे, मैं उनके लिए आई थी। मामला इंशाल्लाह जबरदस्त हो जाएगा। चंदा अच्छा यहाँ पे ना मैं कमेंट करना चाह रहा था, लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत जुमला दिया था जो डिस्कशन का मयार लामा साहब ने बनाया था ना, मुझे बहुत चीज पसंद आई और मेरा इस मैदान में भी उस मैदान में भी यही होना रहता है फिर वसीयत अगर दे देते हैं तो वसीयत हासिल गुफ्तगू होना उससे कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है सोशल मीडिया पे उससे हल्ला गुल्ला हो जाता है, लोग थोड़ा वो कर लेते हैं उसको ये वो। हाँ जी, लेकिन जब सीरियस बात आपने करनी है तो कुछ मयार होना चाहिए उसका जो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन मैंने देखा है ये लोग, मैं जब भी ईमान की वीडियोस देखता हूँ मुझे नसीब मुझे तो नहीं हुआ, हो सकता है कोई आया हो कॉलर ऐसा, लेकिन मेरे कानों को सुनना नसीब नहीं हुआ जिसने आके जुल्फकार भाई कोई उस मयार पे, हमारे उलमा के मयार पे, अल्लामा साहब के मयार पे, अली साहब के मयार पे गुफ्तगू की हो और वाकई लगा हो कि यार ये बंदा हाँ यार ये दलील दे रहा है, ही इज गिविंग टफ टाइम। उन्होंने बाकी सब फैमिली से चल रहा होता है आपका यू नो आपका आप कितना वादा देंगे, कितने अगर सनातन की प्रैक्टिस की आप चस कहते हैं तो चसा चस है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना इल्मी तशनगी जो है ना या वो इन लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से तो माशाल्लाह जबरदस्त है, तो ये साहब है मोतरजीन की तरफ से वो नहीं हासिल हो पा रही है सर। एज ए लिसनर बता रहा हूँ मैं आपको, ये नॉन सीरियस बातें करते हैं आके, इनको कुछ नहीं पता होता। देखिए ना एक बंदा आता है आके कहता है जी मैं एथियस्ट हूँ, तो बुनियादी सवाल है, कोई भी समझदार इंसान कहेगा भाई पहले तो फिर क्रिएटर पे बात होगी ना, क्रिएटर के मुनकर हो। ये क्या बात है कि हूँ मैं एथियस्ट लेकिन मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की प्रॉब्लम है कि ब्याज। कंप्लेन क्यों नहीं करती हैं आप? अपने आप में बड़ी अजीब बात है। आपसे
पहला मुद्दा तो इस हल तरह कर लो, से एक चीजें, मसला तो हल कर लो, फिर आगे चल पड़ेंगे। यूरोप में तो क्योंकि आप इजरायली और अगले छोटे छोटे मसले हैं, किसी अगर भी खुदा साबित हो गया, सिचुएशन खुदा में का रह हर सकते हुक्म हैं। साबित हो आपको जाएगा। अगर अपनी खुदा ही साबित नहीं है, रिलीजन खुदा से को अगर ही नहीं मान प्रॉब्लम रहे है हो, तो आप क्या अपने करना है रिलीजन हुक्मों पे को बहस चेंज करके? कर लें और उसकी आप कंप्लेन भी कर सकते एक हैं पेड़ अगर को आपको कोई नहीं मान रहे प्रॉब्लम हो आप, तो। और फल और पत्तों और उसके ऊपर जनाब भिन मैं बनाते अगर आपको भंवरों के ऊपर बहस मुझे आप कर रहे मेरे हैं। हिसाब से ना, तो देखिए ये जो जब तक आप इसके अंदर होते हैं तो तब तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। कोई खुश नहीं होता, ठीक है, लेकिन वही ऑब्वियसली आप बात इतने में सारे भी फंड जितनी चीजें यस लेके आप खाते एग्जैक्टली क्यों होंगे जुल्फकार भाई, जब आप इतने सारे ये फंड लोग जो लेके मर्जी चीजें कह लें लेकिन जी, बात खुदा इतनी की है ये कि बात जब मैं हमारी निकल अकल ही में गई हूँ, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ये ना, है आई एम वो है, प्लानिंग टू क्लेम लेकिन माई अगर चंदास ये बैक। साबित हो जाता है वो है, मैंने वो क्रिएटर है, और भाई ये आपकी प्रोसेस उसके आगे स्टार्ट नहीं चल करनी सकती थी। जबरदस्ती, मैं और तो मेरी मेरे एक और चंदा बस सिस्टर है, फिर अभी मानना ही जराफी पड़ेगा ना, बाकी कल्ट बहसें तो बस्टर के नाम एक से साइड है। रह तो जाती हैं। हम लोगों ने अगर आप कोशिश करनी है कि ये मिल देखो, का ये जो चंदास एतराज बैक, करते हैं यहाँ पे खुदा बट जुल्म कर रहा है जो माजल्लाह। मिल जाएगा भाई जो पहले मिल बताओ जाएगा, मानते लेकिन हो आई खुदा डोंट को? वांट टू अगर तो है यू नो तो कि फिर अभी उनके अब ऊपर आपकी अकल को वो जुल्म देखे लगे ना, या जब जो भी तक तो लगे, आप उस अगर मजहब आप में मानते थे हो वो ऑल तो पावरफुल है, वो उसको कोई पूछने वाला आपको नहीं कहेंगे है, कि जी जब क्या तक तो कर आप लोगे? मजहब में शोर थे मचा के कर भी क्या हमने लोगे? आपको, उनके पास दे हैव सो मेनी इसलिए पॉइंट्स पहले कि इसके भाई ऊपर हमने इल्मी आपके गन डिस्कशन पॉइंट करो, पे तो चंदा नहीं आके लिया, उलमा के हमने ये मेयार तो पे नहीं बात किया। करो, इवन दो कि अगर आपको आप चंदा समझाया ना जाए, दें तो आपको दैट बताया इज जाए, वेरी वेरी बाकी बातें बाद में हल कर ज़कात लेंगे, का उसका हुक्म बता है दिया जाएगा, आपको मतलब सब समझ आ और जाएगा। वैसे आप जब अगर आप किसी ये की मान हेल्प लेते करना हैं कि चाहते हैं एक वो ऐसी आपकी अपनी जात है, मर्जी होती है, एक इसके ऐसी अलावा तो मेरा नहीं सुपर कहना नेचुरल कि उसमें इंटेलिजेंट बीइंग कुछ है, है। बट दे आर जिसका इंट्रोड्यूसिंग इल्म देयर ओन रिलीजन, ठीक इनफिनाइट है ना, है, उनका इस्लाम ठीक से है, मेरा नहीं तो ख्याल कि अपने कोई आप बंदा हम्बल हो जाता है कि भाई हो वाबस्तगी है। सकता है मुझे आई समझ डोंट ना थिंक सो आ कि रहा अगर वो हो इस्लाम के फिलहाल दायरे मेरे में रहें हालात तो के फिर तो मुताबिक कि जो वो मैं कर चंदा रहा ले ही हूँ नहीं वो सकते ना अच्छा आपसे। है, बुरा है, ये मेरे एग्जैक्टली ऊपर क्योंकि गोया हो रहा है, ज़कात होती है लेकिन वो ज़ाहिर है उसको तो आपको सब पता पता है है, ईद उल फितर से उसने अगर पहले एक कानून रखा है हर तो बेहतर ही मुसलमान रखा को होगा। देना क्या हम लाजिम है जिस और भी कंट्री गरीबों में रहते को हैं गवर्नमेंट के मतलब हर कानून को उसमें जाके हिस्सा पहले देना, चैलेंज करते हैं, उनके सवालात साथ खड़े कर उसको देते हैं, शेयर जज के करना, सामने तो रोला पा लेता और है जी तो कोई मुझे तो चीज़ नहीं पहले है। बताओ जी ये हाँ फायदे और जी, नुकसान, लेकिन इनमें इसलिए सिर्फ और मैं सिर्फ नहीं जो है मानता ना कि वो मैंने आप सिग्नल तोड़ा क्योंकि इनके मुझे अंदर ही फायदे और सबको नुकसान दे नहीं पता सकते थे। हैं। आप अगर इफ आई दैट इज अगर कोई रिडिकुलस, और बच्चों बंदा जो वाले है ना वो आर्गुमेंट है चाहे ये। कि मैं गजा में जो कुछ हो जी रहा है मैं उसको जज़ाकल्लाह। देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उनका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हम इधर जमात में ही दें, हम बाहर कहीं ना दें, ठीक है जी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट ये बात है कि अब मैं तो इधर से निकल चुकी हूँ, तो आप देखें मैंने कोशिश करनी है अपना चंदा क्लेम बैक करने के लिए, अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। Yeah, exactly. Very strange for me because मैंने कभी नहीं सुना इस तरह की कोई चीज़ और मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ें सुन रही हूँ कि Have you ever known any Ahmadi before? कादियानी? नो ओके, फिर तो बिकॉज आपके लिए बहुत एक मैं अचंभी सी ज़्यादा चीज होगी। यूरोपियन सॉरी फिर तो मैंने कहा आपके लिए बहुत अचंभी सी चीज होगी, चंबी मतलब कि बड़ी अनयूजुअल सी चीज होगी ये। या एग्जैक्टली बिकॉज मैं ज़्यादा यूरोपियन कम्युनिटी में बैठती हूँ, मैं इवन मुस्लिम कम्युनिटी में भी ज़्यादा नहीं बैठती क्योंकि मेरा काम ज़्यादा जो है वो यूरोपियन अभी जो मेरी सेकंड PhD कंपैरेटिव यूरोपियन इंटरनेशनल लीगल स्टडी पे यूरोपियन यूनियन के साथ मैं काम कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज़। तो उसमें हम मज़हब को चीज़ों को नहीं डिस्कस करते, हम ह्यूमैनिटी को देखते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो है वो नेकी क्योंकि अल्लाह के लिए करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसके लिए हम करते हैं और हम किसी से मज़हब नहीं पूछते कि तुम्हारा मज़हब क्या है। वेयर आर यू बेस्ड? आप किधर बेस्ड में हैं? आप लाइक यूके में हैं, यूएसए में, किधर हैं? नहीं, मैं तो फ्रैंकफर्ट बेस्ड हूँ बट मेरी रूट्स लाहौर से हैं। ओके, मैं भी लाहौर की हूँ। अच्छा जी, ये नाइस मीटिंग यू। Likewise, thank Any you. other questions you would like to ask me? No, I'm not asking question because when I came here, so many people they asking me what is your religion and which following you and they are like that. This kind of question. I was wonder why they are asking me, and who give the rights that and ये notification बार बार Because, you know, in are you Ahmadi? Why you are not telling me your things like this and that? I'm just ignoring this question. For no, me, actually it's not the important to tell them I'm Muslim. मेरे लिए अल्लाह और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म काफ़ी है, बाकी मैं किसी चीज़ को नहीं मानती। नहीं, लेकिन जैसे आप रैंडमली आई हैं अंदर और आपने आते ही बोला कि क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, ये क्या चल रहा है ऐसे। मैं ये कह रही थी कि आप सोशल डिजीज के बारे में हम बात करें जो हमारी सिस्टर माजरत चाहता हूँ, सिस्टर प्लीज इस मौजू पर मतलब ना बात करें दोबारा कि आप कैसे आए। एक नया बंदा है उसको तो नहीं मालूम ना मेरा मतलब ये वो बोल रही है ना कि मुझे नहीं पता था, तो आप जब
जब एक रैंडमली कहीं पे जाते हैं
तो आप पहले तो उसको सर्च करते हैं वो क्या चीज़ है, क्यों चल रही है। उसके बाद आपको पता चलता है कि ये वाला टॉपिक चल रहा है और मैंने अंदर जाके कुछ पूछना है। अगर आप जैसे कह रहे हैं सोशल किसी चीज़ पे, मैं एक आपको आप जो बात कर रही हैं आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं ह्यूमैनिटी को जानती हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी को कभी इस तरह देखा नहीं है, बिकॉज मैं 2 मंथ के बाद, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आई हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी से बात की और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इस चीज़ को सारा चेक करती। मैं ह्यूमैनिटी जी से पूछ रही थी बिकॉज मेरा उनसे एक कांटेक्ट है, एक अच्छा और एक इंसानियत का कांटेक्ट है, तो मैं उनसे मुखातिब थी और उनसे पूछ रही हूँ। You are कंफ्यूजन most थी, welcome, दूर हो गई। and you are most welcome and Rathore Sahiba. But you know why? But you know why we all get suspicious is because you're one of. I do apologize. I'm just saying that. I really do apologize. But only thing what I'm asking that one of your name is like little bit. Then the second thing is you don't know the TikTok broads. There's so many people. I don't know how to handle the broad. First, I just But knew you are most about welcome. You are most welcome, my love. सिस्टर काइंडली छोड़ दें I didn't see before humanity. सर्वा बहन थोड़ी कंफ्यूजन थी, सवाल वो को दूर हो छोड़ गई है, दें, उसको छोड़ दें दोबारा ना काइंडली, या करें उस बात को छोड़ दें। You are most welcome, जी. हाँ जी। You are most welcome. अच्छा, जो भी मैं है इंसानियत आप वेलकम है। ह्यूमैनिटी भाई, ये नौरीन बाजी मेरी बड़ी बहन है और शायद मैं काफ़ी अरसे के बाद इन्हें देख रहा हूँ। कम से कम आज से 1.5-2 साल पहले रोज़ाना की बैठक थी मेरी सिस्टर के साथ और ये वाकई इन झंझटों में नहीं है। आप ही के साथ बैठती थी मैं बिल्कुल। But हाँ जी, हम one सिर्फ thing, इकट्ठे, one thing लेकिन can I कहने say, हाँ please? One thing I ये would like to say, notification sister is notification sister is very sweet. She is like very young, and then she is very sweet sister. That but she just asked you out of like curiosity that why what is happening. But you are most welcome. You are most welcome, and Saba. This kind of so-called religious, like Muslim religious. So that's why you are like curious about me that I'm belong from the community like that. But I don't think so. अगर आप मुझे देखें तो I don't think so कि आप कह सकते हैं कि मैं ऐसी किसी कम्युनिटी से हूँ, बिकॉज मैं इंसान को प्रमोट करती हूँ, इंसानियत को। आप ह्यूमैनिटी की मेहमान है तो आप हमारी भी मेहमान है। ह्यूमैनिटी भाई बहुत अच्छे भाई हैं हमारे और बहुत सपोर्टिव भाई हैं हमारे। ठीक है जी, यू आर मोस्ट वेलकम बहना जी। मैं उन्हीं के लिए आई थी और उन्हीं के ब्रॉड पे मैंने देखा और मैंने कभी इनको देखा नहीं इस तरह की ब्रॉड पे ना। मैं अक्सर देखा कि ये किसी ना किसी की ब्रॉड में, जैसे गौहर भाई की एक ब्रॉड थी, आप लोग नहीं जानते, परदेसी जानता होगा, बिकॉज हम लोग बहुत न्यू बिल्कुल वहीं पे बैठते थे हम, हर वक्त गौर भाई के पास बैठते थे, हम इकट्ठे होते थे। ये एक वो फिरका परस्ती की एक ब्रॉड पे मतलब ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा मतलब आप हमारी सोसाइटी में इतनी डिजीज हैं, बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है, चीज़ें मतलब इतनी बैड सिचुएशन में जा रही हैं, तो हम अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमें इस्लाह करनी चाहिए एक दूसरे की। तो मतलब आपने जो अच्छा ह्यूमैनिटी भाई, मुझे 30 सेकंड मिलेंगे, मैं आई हैव टू लीव। एक हिंदू डिबेट चल रही है यूट्यूब पे यार, मुझे वहां से कोई बात इनविटेशन नहीं, आया आप आराम से बात करें यार। नहीं एक्चुअली इनविटेशन है उधर से, वो ईमान यूनियन टीम से इनविटेशन आया, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं बात कर जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सिस्टर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जाते हुए, फिर आप लोग बात कीजिएगा कि आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आपकी सोच अच्छी है, बहुत अच्छी बातें हैं, मुझे काफ़ी बातें आपकी अच्छी लगी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आप काम कर रही हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस टॉपिक को। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इनसाइड दिस कम्युनिटी। बाहर आवाज़ बहुत कम निकलती है, बहुत कम निकलने देती है ये लोग बाहर, लेकिन बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं ड्यू टू देयर बिलीव्स और सम अदर पर्सनल इश्यूज़, जिनके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना चाहिए और उनकी बात को सुना जाना चाहिए। वो अपने बड़ों तक पहुंचाती हैं, लेकिन उस तरह से उनको हल नहीं किया जा सकता। यू विल बी अ वेरी हेल्पफुल फिगर फॉर देम। लाइक सिस्टर सर्वा ने आपको बताया ही होगा, मैं थोड़ी देर अवे था, इस तरह की बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिनको सिर्फ इस वजह से टारगेट किया जाता है बाद में कि जो है ना, इसलिए कि उन्होंने अपना बिलीफ चेंज कर लिया कि जी वो अब नहीं मानती हैं मिर्ज़ा कादियानी को और उन्होंने कुछ कर लिया, बच्चे छीन लिए जाते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो
इस पे आप काइंडली अगर आप करें कोई काम तो आपके मिशन के साथ भी वो जो है ना वो है। जी क्या फरमाती हैं इसके ऊपर आप, फिर मैं इजाज़त देता हूँ। मैं तो लास्ट 7 ईयर से यूरोप में फ्री कंसल्टेशन कर रही हूँ और मैंने कभी चार्जेस नहीं लिए। और अगर इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है और मुझे इनके लिए वॉइस रेस करनी पड़ी यूरोप में तो आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, थैंक बिकॉज यू, आप मेरे से कांटेक्ट थैंक यू सो मच, प्रॉब्लम है जज़ाकल्लाह, बहुत तो शुक्रिया जी, मैं सबको सलाम। बच्चे आप मुझे अब इजाज़त दीजिएगा फिर, जज़ाकल्लाह। ये एक फ्री चीज जी है जी और आपके इनर बिलीफ के ऊपर तो यूरोपियन यूनियन भी बात नहीं